जय सीताराम हनुमान जी। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपको एक न्यूज़ देनी है कि मैं 23 तारीख में बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए अपने परिवार सहित जा रही हूँ। ये बागेश्वर धाम जो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गणा गांव में है। गणा गांव में स्थापित है जहाँ पे ये बालाजी का धाम है और वहाँ पे ही मैं अपनी अर्जी लगाने के लिए जा रही हूँ। इनफैक्ट जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कथावाचक हैं, जब कथा सुनाने के लिए मेरठ में आए थे तब मैं भी वहाँ पर गई थी। और वहाँ पर जो लोग आए थे जो अपनी अर्जी लगाना चाहते थे तो गुरुजी ने वहाँ पर सबको अर्जी लगवाई थी, तो मैंने भी अपनी अर्जी लगाई थी। तो उन्होंने 3 तरह की अर्जी बताई थी जो अपने अपने मन के अकॉर्डिंग थी, अपनी इच्छा के अनुसार थी। चलिए मैं आपको अर्जी के बारे में बताती हूँ। 3 तरह की अर्जी होती हैं। एक तो लाल कपड़े में नारियल के साथ है और आपको 5 लौंग उसमें रखनी होती है जो आपकी हर प्रकार की इच्छा के लिए है। काले कपड़े वाली जो अर्जी होगी वो आपकी भूत प्रेत बाधा से जो घिरे हुए इंसान है, परेशान है, उनके लिए है। और पीले कपड़े की अर्जी विवाह से संबंधित परेशानियों के लिए है। अगर विवाह से संबंधित कोई भी अड़चन आ रही है तो आप पीले कपड़े में नारियल बांधकर उसमें 5 लौंग रख के अर्जी लगाइएगा। फिर उन्होंने बताया था कि इस नारियल को आपको मंदिर में रखना है और इसकी निरंतर पूजा करनी है और जैसे ही आपको मौका मिलता है आपको यह अर्जी आके बालाजी धाम में चढ़ानी है। साथ ही उन्होंने 3 मंत्र बताए थे जिनका जाप उन्होंने डेली बताया था। चलिए मैं आपको मंत्र बताती हूँ। मंत्र है ओम बम बागेश्वराय वीर विराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर विराय हुम फट स्वाहा। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। उन्होंने कहा था इन तीनों मंत्रों की रोज एक माला का आपको जाप करना है और रोज 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और साथ ही समय मिलते ही आपको पेशी के लिए दरबार में आ जाना है। उन्होंने कहा था कि 1 साल में कम से कम 3 से 5 पेशी आपको करनी होंगी और जिससे आपकी इच्छा पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया था कि ना ही आपको कोई मांस मदिरा मीट वगैरह कुछ नहीं खाना है, ना ही प्याज व्याज कुछ खानी है। आप ये देख लीजिए मुझे कम से कम 41 दिन से ऊपर हो चुका है। मैंने किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाया है। वैसे भी मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं रहती हूँ, पर यह है कभी कभी बाहर जाना पड़ जाता है तो हो जाता है। लेकिन अब की बार मैंने कुछ नहीं खाया है, यहाँ तक कि मैंने चिप्स वगैरह भी नहीं खाई हैं बाहर की, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं लहसुन प्याज का साल्ट होता है। तो इसलिए मैंने वो भी त्याग रखी हैं कि जब मैं पेशी कर लूँगी दरबार में जाके तभी उसके बाद मैं थोड़ा बहुत मतलब बाहर का सामान खा सकती हूँ। ये अब तो मैंने पूर्ण रूप से त्याग रखा है। साथ ही क्या था कि उन्होंने बताया था कि आपको सपने में लगातार 2 दिन निरंतर बंदर चमकेंगे, जो ये होगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। जो इस चीज़ का सूचक कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। सपने में लगातार आपको 2 दिन बंदर चमकेंगे। हो सकता है आपको 1 दिन बंदर चमके, लेकिन उनका कहना ये था कि 1 दिन चमके तो ये भ्रम भी हो सकता है। आपको सपने में लगातार अगर 2 दिन बंदर चमकते हैं तो समझ लीजिए आपकी इच्छा पूरी हो गई। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको लगातार 2 दिन सपने में बंदर नजर आते हैं तो इसका मतलब यह है कि बालाजी धाम में आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और अर्जी स्वीकार होने के बाद 21 दिन के अंदर अंदर अच्छा होगा कि आप दरबार में पेशी कर लें, अर्थात अपनी अर्जी लेकर वहाँ जाएं और बालाजी धाम में लगाएं। तो और साथ ही ये जो नारियल था आपको सत के ऊपर से 7 बार वार के अपने पूजा धाम में रखना था और निरंतर उसकी पूजा करनी थी। तो चलिए मैं भी 23 तारीख में अब बाबा के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय सीताराम।